सारी चीजें समझाई होगी कि यहाँ पे अपना एक स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, अपना रोजगार कैसे कर सकते हैं, क्यों अपन यहाँ पे क्यों आए हैं। अपना एक मकसद है कि यार बूंदी चलेंगे और कुछ नया सीख के आएंगे। सही है? यस। एक उम्मीद लेके आए कि यार जिंदगी में कुछ अलग करके देखते हैं। डेफिनेटली दोस्तों आपकी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप बैठे हो, आप सुन भी रहे हो, तो भी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जब तक आप दिल की गहराइयों से नहीं सुनेंगे तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। डिसीजन ऐसे नहीं होता, डिसीजन सोच समझ के करते हैं जब जाके सफल होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोटिवेट होकर बिजनेस करने लग जाते हैं, लेकिन पता आपका मोटिवेट करके थोड़ी सी देर अपन उस आदमी को चला सकते हैं, लेकिन जो सोच समझ के और इस बिजनेस को समझ के करेगा वही इंसान लास्ट तक जाएगा। कोई भी काम ले लो XYZ, जैसे सपोज करिए अगर किसी काम को कर रहे हैं आप, एक तो जल्दबाजी में कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन किसी भी काम को सोच समझ के देख के और उसको अगर पूरा समझ लिया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। सही है या गलत है? सही। साथियों यहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे, आज स्टार्टअप की बातें करेंगे, कैसे अपना रोजगार कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का भी सेमिनार देखा होगा, बहुत सारी जगह पे देखा होगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि जब तक इस बिजनेस को नहीं समझोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये है क्या बिजनेस? आज हर इंसान चाहता है कि पैसे कमाए, हर इंसान की चाहत है कि कुछ करें। हर इंसान की चाहत है या नहीं है? तीन रोजगार है अपने पास में। एक तो पहला तो नौकरी, दूसरा खेती और तीसरा व्यवसाय। सही है या गलत है? लेकिन आज के जमाने में तीनों ही बहुत टफ होते जा रहे हैं। क्या नौकरी संभव है? नहीं संभव है। खेती संभव है? नहीं है। व्यापार संभव है? नहीं है। मेरे दोस्त मैं आपको एक एक का बताता हूं। अगर नौकरी करना चाहते हो सरकारी, तो नौकरी के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। 20-25 साल तक स्टडी करने के बाद में 2-5 साल कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आप फाइट होते हो और उसके बाद में नौकरी मिलती है। और जब नौकरी मिलती है तब पता लगता है यार इससे तो थोड़ा सा पैसा आएगा। अगर प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा पैसा आता, वहां से अपन उब जाते हैं, अपने सोचते हैं कि यार यहाँ पे अपनों को थोड़ा सा पैसा मिलेगा। अगर खेती की बात होती है तो मेरे किसान भाइयों से पूछना कितनी बचत होती है? आज खर्चा बहुत सारा चला जाता है, लेकिन कुछ पैसे आते हैं, वहां पे भी आपको हताशा मिलती है। अगर व्यापार करने की कोशिश करते हैं आप, तो व्यापार जैसे यानी कि हर इंसान की बस की बात नहीं व्यापार करना। अगर जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटा के 1 लाख 2 लाख 50 लाख रुपए इकट्ठे करके अगर व्यापार में लगा भी दिया, तो दूसरे दिन पता लगता कि आज 20 लाख रुपए लगा के होटल खोली थी, तीसरे दिन किसी और ने आके होटल खोली। आज अगर देखा जाए रियल में, तो आज कोई सा भी व्यापार सही नहीं है। हकीकत देखा जाए तो सिर्फ अपना टाइम खर्च हो रहा है, लेकिन अगर टाइम से जो डिसीजन कर लेता है, इसी व्यापारों में लोगों ने काफी पैसा कमाया, नौकरी में भी लोगों ने काफी पैसा कमाया, खेती में भी लोगों ने काफी पैसा कमाया और व्यापार में भी काफी सारे लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन कौन थे जिन्होंने पैसा कमाया? आज अगर नौकरी की बात होती है, नौकरी में जो पहले के टाइम में खर्चा कम था और सैलरी बढ़िया थी, उन्होंने पैसा बना लिया। खेती में उन्होंने जिनके पास में अच्छी जमीन थी, खर्चा कम था और पैदावार ज्यादा होती थी, उन्होंने पैसा बना लिया। व्यापार की बात होती, पहले व्यापार में कम पैसा लगता था और पैसा ज्यादा आता था, वो लोग आगे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम रहते हुए डिसीजन किया था। कैसे किया था? सपोज करिए पहले के टाइम में, शुरुआत की आदिकाल की मैं बात करना चाहता हूं। पहले क्या होता था कि शिकार करके अपना पेट भरता था। कुछ लोगों ने कहा कि खेती में आओ यार, खेती में पैसा अच्छा बचता है। कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं यार खेती की तरफ जाते हैं। जिन्होंने डिसाइड कर लिया समय के हिसाब से कि नहीं यार चलते यार खेती की तरफ, उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया। नौकरी के लिए लोगों ने बोला कि यार नौकरी में अच्छा पैसा, जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार नौकरी में चलते, देखा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, अच्छा पैसा बोल रहे हैं, देखा सही है या गलत है। जिन्होंने फर्स्ट में डिसीजन कर लिया वो आज अच्छे करोड़पति है। और जिन्होंने खेती करने के लिए बोला, जैसे मान लो व्यापार की बात आई कि यार ये अच्छा व्यापार चल रहा है तो इसमें हाथ आजमाते हैं, तो उन्होंने हाथ आजमा लिया, वो आज टॉप पे है। लेकिन दोस्त 90
85%, 90% लोग इस जमाने में फिर भी रो रहे हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है। कुछ करना तो चाह रहे, हर इंसान की चाहत है कि हम कुछ करें, हम कुछ करें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है मेरे दोस्त, डिसीजन जब लेते हैं तो डिसीजन का टाइम निकल जाता है और फिर बाद में अपन कटोरा लेके जाते हैं कि यार हमें भी कुछ मिलेगा, कर नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आज अगर वक्त चल रहा है वो वक्त को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप सारे लोग सुन रहे हैं, ईमानदारी से मैंने जो 3 बातें बोली है कि खेती में आज वो बात नहीं रही, नौकरी में वो बात नहीं रही, व्यापार में वो बात नहीं, सही बोल रहा है गलत बोल रहा हूँ? यस या नो? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? तो इसी सत्य की ओर अपना चलते हैं दोस्त। अगर कोई भी इंसान टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिसीजन लेता है और उस पर काम करता है, वही इंसान सफल होता है। जो गाड़ी का गियर अगर टाइम से बदल लेता तो उसकी गाड़ी आगे चली जाती है और वो देखता रहता है कि देखा आगे निकाले पीछे निकाले, दोस्त उसकी गाड़ी पीछे ही रहती है। अगर आपको ये बिजनेस के बारे में समझाया होगा कि यहाँ से स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे चंद पैसे इन्वेस्ट करके अपन कैसे व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बात तो यहाँ पे आती है क्योंकि इंडिया के लोग हैं और इंडिया के लोग क्या करते हैं, हमने देखा है ये। अरे पहले भी यार ये ऐसी कंपनी आई थी हमारे घर पे और खूब बोला था कि यार भाई साहब इसमें जुड़ जाओ, सिर्फ अपने को नॉलेज है तो यहाँ तक है कि सिर्फ जुड़ जाओ और जोड़ना। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जुड़ने और जोड़ने का बिजनेस है? ना मेरे दोस्त। लेकिन 90% लोग जो गलती कर रहे हैं, जो इस बिजनेस को समझ रहे हैं, बस इतना ही समझ रहे हैं कि जुड़ो और लोगों को जोड़ो। दोस्त मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितने भी इंडिया में जितने भी धरती पे जो 5% उद्योगपति है, जितने भी अरबपति लोग हैं, जितने भी खरबपति लोग हैं, उन्होंने सिर्फ इसी सिद्धांत के ऊपर काम किया है, जुड़ो और जोड़ो। बस सिर्फ उनकी थ्योरी अलग रहती है, उनकी सोच क्या रहती है, उनकी सोच क्या रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार का नेटवर्क बढ़ाना। नेटवर्क उन्होंने बढ़ाया और आज टॉप पर वो लोग बैठे हैं। लेकिन 95% लोगों को जब ये चीज समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको एक ही चीज है कि यार भैया मेहनत करो और पैसा कमाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जंगल में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा जंगल में कौन मेहनत करता है, गधा या शेर? शेर करता है, सब जानते हैं। लेकिन जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर कहलाता। शेर शिकार तब करने जाता है जब उसको भूख लगती है, आराम से 6 घंटे 7 घंटे सोता है और जब भूख लगती है आराम से चलता और शिकार करके लेके आता है। लेकिन जंगल का राजा क्यों कहलाता? उसका कारण है उसकी सोच बड़ी रहती है, उसको पता है कि मैं यहाँ पे राजा हूं। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, ये जो बिजनेस बताए इसके हकदार अपन भी है। ये जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इनको कोई अलग से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, ये अपनी मेहनत से यहाँ पे स्टेज पे आए हैं। यहाँ पे आप ही ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाया और आपको प्रूफ करके देंगे कि हमने लाखों कमाया नहीं, तब जाके यहाँ पे स्टेज पे है। दोस्त ये है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको आज मोदी जी ने बदल दिया है। मोदी जी का मैं नाम लूंगा, कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा भाई पॉलिटिक्स का आदमी क्या ना, आई एम नो पॉलिटिक्स, मैं किसी भी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं। सिर्फ मोदी ने क्या किया है, मोदी जी विदेश गए और विदेश से इस कंसेप्ट को समझ के आए कि ये जोड़ने का काम नहीं है यार, ये तो बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम है, इससे लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। फिर इंडिया में 12 सितंबर 2016 को इसकी गाइडलाइन बनाई और गाइडलाइन बनाते वक्त बोला कि आराम से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। लेकिन पहले भी चला था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन पहले सिस्टम नहीं था। पहले ऐसी कंपनियां चल रही थी जिनकी चपेट में सारे के सारे लोग आए हुए हैं, और जो लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये कंपनी आई थी हमारा पैसा लेके भाग गई, आज के टाइम पर कोई कंपनी पैसा नहीं लेके भागती, डायरेक्ट सेलिंग के रूल वाली। बस सिर्फ आपको समझना है कि ये सही है या गलत है, डिसीजन आपको करना है कि सही है या गलत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा एक चुटकुला सुनाऊंगा, छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी को अगर सुन लिया तो आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाएगी, और अगर उस स्टोरी को नहीं समझा ना तो घर पे जाके एक बार रिपीट और करना कि यार उन्होंने बोला क्या था। डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये बिजनेस क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस है
जो मुकेश अंबानी भी इसी सिद्धांत को अपना रहा है, गौतम अदानी भी इसी सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है। जितने भी उद्योगपति है, जितने भी अरबपति है, वो इसी सिद्धांत के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं वो सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। दो दोस्त थे, आप अपना अपना डिसीजन, अपना अपना मत देने की कोशिश करना कि ये जोड़ने का काम है। पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे बनाया जाता है। दो दोस्त थे, काफी बड़े होने के बाद उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो रोजगार चालू करना पड़ेगा। दोस्त जब कहते हैं कि माँ बाप भी माँ बाप की भी एक लिमिट होती है कमा देने की। बड़े होने के बाद उन्होंने सोचा कि यार क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन उनकी एक बंदे ने सोचा कि यार अपने गांव में सबसे बढ़िया पैसे कमाने का एक जुगाड़ है मेरे पास में। वो दूसरे ने बोला कि क्या जुगाड़ है, कि यार एक काम करते हैं, अपने सबसे किल्लत है पैसों, यहाँ पे पानी की है, अपने एक काम करते हैं 10 किलोमीटर पे जो नदी है उसमें 2-3 बाल्टी खरीदते हैं और बाल्टी खरीद के हर घर घर तक पहुंचाते हैं। दूसरे दोस्त ने भी यस बोल दिया कि हाँ यार ये जुगाड़ तो सही रहेगा, पैसा भी कम लगेगा और पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। उन्होंने दूसरे दिन गए, बाजार में गए और कुछ पैसे इकट्ठे किए और मार्केट से 2-2 बाल्टी खरीदी और बाल्टी खरीदने के बाद में नदी में जाते हैं और पानी लाना चालू कर दें। हर घर के द्वार पर जाते हैं, बोलते हैं कि भाई पानी चाहिए। अब पानी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। कौन जाना चाहता है 10 किलोमीटर, कोई नहीं जाना चाहता। सबके घरों पे जा जाके उन्होंने पानी की सप्लाई कर दी और वो उनका व्यापार चल पड़ा। चलने के बाद में उनके पास में अच्छी अर्निंग होने लगी, अच्छा पैसा आने लगा। जब उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, अब एक दोस्त ने क्या किया, एक दोस्त ने सोचा अच्छा पैसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इन्वेस्ट करते हैं। उसने मकान बनाना चालू कर दिया। दोस्त सबसे भारी मकान उसी बंदे का था उस गांव में। और दूसरे दोस्त ने क्या किया, पैसा बचाना चालू किया। पैसा बचाते 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 3-4 साल के बाद में उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं, इस नदी से पाइपलाइन बिछा दूं और पाइपलाइन बिछा के हर घर में सप्लाई कर दूं मैं, और फिर अपना भी काम नहीं रहेगा, एक आदमी लगाऊंगा, वहां पे बटन दबाएगा और वो चालू करेगा और हर घर में पानी पहुंच जाएगा। उसने वैसा ही काम किया। जबकि उस दूसरे दोस्त को भी बोला था कि दोस्त यार तू भी आ जा, अपन दोनों मिलके करते हैं, अच्छा चलेगा। उसने बोला कि नहीं यार भाई, मैं यहाँ पे आराम से मस्ती से मेरी जिंदगी कट रही है, खूब अच्छा पैसा भी बन रहा है, देख मैंने कितना बड़ा मकान बना लिया। उसने बोला कि बात तो सही है मेरे दोस्त, लेकिन आने वाले टाइम में ये मकान खाने को नहीं देगा, आने वाले टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। उसने कहा कि यार तू ही कर, कोई दिक्कत नहीं है। उसने चलो ठीक है अपन करते हैं। उसने दोस्त क्या किया, अपना जितना सारा पैसा था वहां पे लगा दिया, बड़ी सारी मोटर लगाई और मोटर लगाने के बाद में 5 साल उसको लगे, जब तक उसके घर में 1 रुपया नहीं है। 5 साल में हर घर में उसने कनेक्शन पहुंचा दिया। कनेक्शन पहुंचाने के बाद में आखिरकार उसका मिशन सफल हुआ और सफल होने के बाद में सारे घर घर पे जाके उसने बोला कि आपके घर पे हम 10 रुपए की बाल्टी पहुंचा रहे थे, अब हम 8 रुपए का ही उतना ही पानी देंगे, जब चाहो जब जितना पानी आप ले सकते हैं। सभी ने यस कर लिया। यस करने के बाद में आखिरकार उसकी घड़ी वो आ गई। वो एक जगह पे जाता, उसने एक बंदा बिठाया, बटन दबाता और हर घर में पानी पहुंच जाता और उसका वो भी आराम से घर बैठ गया और अच्छा खासा पैसा आने लगा। जो पहले मकान बना चुका था वो धीरे धीरे गरीब होने लगा और जो वो बंदे ने जो सिस्टम बनाया वो क्या करता था, बटन दबाता था और हर घर में पानी चला जाता था। थोड़े से दिनों की बात है दोस्त, जितना पैसा लगाया था उसने 1.5 महीने में वो पैसा निकाल लिया और उसके बाद में सबसे ज्यादा पैसे वाला वही बना उस गांव में। अब आपको हो सकता है ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, लेकिन इसका मोरल क्या है, इसका सारांश क्या है। उसने दिमाग से काम में लिया कि मैं अकेला आदमी हर घर में बाल्टी की सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक सिस्टम बना दूंगा जो बटन दबेगा और हर घर में पानी पहुंच जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुकेश अंबानी की जो सिम है जियो की, कितने लोग यूज करते हैं, हाथ खड़े कीजिए। थैंक यू। मेरे को तो लगता है 90% जनसंख्या जियो पे ही फिदा है। दोस्त आज आपके घर पे मुकेश अंबानी आते हैं, नहीं आते हैं? क्या
उनका कोई पिया था आपके घर पे, भाई बिल दे दो ना, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। वहां पे बैठे बैठे आपका रिचार्ज खत्म होता, आप फोन पे जाते हैं और वहीं से रिचार्ज करते हैं और उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता। क्यों? उसने समझ लिया कि आपकी जरूरत है और आप अगर कहीं से न कहीं से तो रिचार्ज करवाओगे। उसने एक ऐसा सिस्टम कर लिया, आप इधर से जाओगे तो भी जियो के पास में जाओगे, इधर से जाओगे तो भी जियो के पास में जाओगे। तो यही करना है मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर बंदा सही कौन है? एक 10 रुपए की बाल्टी देता था, कस्टमरों को 8 रुपए का पानी देने लग गया, क्या गलत किया उसने? सभी का टाइम बच गया। दोस्त यही करना, आपको कुछ नहीं करना है। ये बिजनेस आपको सिर्फ यही समझना है कि अगर 5 साल अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर ली, अगर थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत कर ली, 3 साल जम के मेहनत कर ली, तो दोस्तों बाल्टी वाले की कहानी हो जाएगी कि यानी कि अगर आपने मेहनत नहीं की यहाँ पे, तो दोस्त पूरी जिंदगी भर ये जो काम कर रहे हैं पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। और अगर आपके सिस्टम में आपका जो बिजनेस है, अगर उसमें सिस्टम डाल लिया तो 3 साल के अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मार्केट से आप मिर्च मसाला लेते हैं या नहीं लेते हैं? जो आप कपड़े पहनते हैं मार्केट से लेते हैं, जूते पहनते हैं मार्केट से लेते हैं, हल्दी खाते हो मार्केट से लेते हैं, जो भी आपको चाहिए मार्केट से लेते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हो तो कहां पे जाते हैं? मार्केट पे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग ने क्या गलत किया? वो मार्केट में जो चीज आती है उससे ओरिजिनल चीज आपके घर में पहुंचाने का काम किया, उससे अच्छी चीज आपको पहुंचाने का काम किया, उससे अच्छा रोजगार, मार्केट से अच्छा रोजगार आपको देने का काम किया। तो क्या गलत है ये सिस्टम? लेकिन फिर भी बोलते हैं कि भाई साहब ये जोड़ने का काम है। दोस्त ये जोड़ने का काम नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है, अगर इसको आपने समझ लिया तो मैं गारंटी से 100% बोल सकता हूं 3 साल के बाद में सभी की तो गारंटी नहीं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्कूल में सारे के सारे बच्चे कलेक्टर नहीं बनते, सारे के सारे मास्टर नहीं बनते, लेकिन उसी स्कूल में से कम 10% लोग सफल होते हैं। सफल कौन होते हैं? सफल वो होते हैं जिनको समझ में आता है कि ये काम सही है यार, इस काम में कोई गलत नहीं है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, अगर आप बीमार हो और अगर आपका इलाज करा दिया जाए, अच्छी दवाई से आपका इलाज हो जाए, तो क्या गलत है? गलत नहीं है। लेकिन फिर भी अपना दिल झिझकता कि क्या पता यार ये सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास में नॉलेज है, आधी अधूरी नॉलेज है। आपको पता आधी अधूरी नॉलेज क्या होती है? आधी अधूरी नॉलेज कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर इस सेमिनार को भी आपने आधा सुना तो कभी जिंदगी में आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं है। क्यों? कहते हैं ना कि आधा पढ़ा लिखा इंसान घर वालों को खाता है। कितने लोगों ने सुनी ये कहानी? डेफिनेटली सही है। तो आधो पढ़ो, हमारे जयपुर की तरफ कहानी है भाई, क्या पता आपकी तरफ हड़ौती की तरफ क्या कहते हैं, हमारी तरफ तो ये कहते हैं भाई आधो पढ़ो घर खाना खाओ, पूरो पढ़ो सरकार न खाओ। सही बात है ये, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आधा इंसान क्या करते हैं, आधा सांप मार दो, उसको 2 लठ मार दो, उसको मरने मत देना, सारी रात भाई साहब सोएंगे नहीं। मैं खुद की बता रहा हूँ, मेरी कार से एक काला सांप था, उसकी पूंछ से मैंने कार चढ़ा ली, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ 2 दिन तक मेरे को नींद नहीं आई। मैं दिल्ली चला गया, मैंने कि दिल्ली तक आएगा ना तो 7 साल मर जाएगा कहीं न कहीं पर। रियल बता रहा हूँ, रियल घटना है। तो यही है मेरे दोस्त, इस सेमिनार को भी आप समझोगे तो पूरा समझने की कोशिश करना, उठ के मत जाना, नहीं तो वही कहा होता है ना कि आधा क्या अपनों को खुद को ही दुखदा। आपको अगर पूछेगा तो भाई साहब तू बूंदी गया था क्या लेके? हाँ यार वहाँ पे बहुत सारे लोग माइक पर तो बोल रहे, चिल्ला के बोल रहे थे भाई साहब 2 लाख रुपए कमा लिया, 5 लाख रुपए कमा लिया। दोस्त डेफिनेटली कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सिद्धांत समझ में आ जाए, अभी चलो ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आएंगे लाखों रुपए की बात करेंगे, अब फिर आपके कान ऊंचे हो जाएंगे, लाख रुपए कैसे कमा सकता है, ये यहाँ पे कैसे पहुंच सकता है, उसमें एक सिस्टम काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भैंस चारा कौन सा खाती है? कलर क्या होता है उसका? हरा होता है। दूध कौन सा देती हो? उसमें क्या लगा हुआ बीच में? दोस्ती यही है। मुकेश अंबानी अपने जैसा आदमी है, लेकिन अगर बात होने तो वो आज 1 मिनट का करोड़ों रुपए कमाता है, 1 मिनट का करोड़ों रुपए कमाता है। जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा
वो आगे बढ़ेगा। अभी की बात है, 4 5 7 दिन पहले की बात है।